स्ट्रेंजर थिंग्स असल में खत्म नहीं हुआ है और जो फिनाले हमने देखा है वो फिनाले था भी नहीं। इसका एक और सीक्रेट एपिसोड आने वाला है जो होगा असली फिनाले, और ये है उसके प्रूफ्स। स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड में बैकग्राउंड म्यूजिक में हीरोज नाम का एक गाना बजता है जो कि पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स में सिर्फ 3 बार यूज किया गया है। सबसे पहली बार जब विल की फेक बॉडी पाई जाती है, दूसरी बार जब 11 हॉपर का लिखा हुआ लेटर पढ़ रही होती है और उसमें वो समझती है कि हॉपर मर चुका है, और तीसरा स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में। और हैरानी वाली बात यह है कि इस गाने को हमेशा इसलिए यूज किया गया है दिखाने के लिए कि स्क्रीन पर जो हो रहा है वो असल में सच्चाई नहीं है। जब जब स्क्रीन पर कोई झूठी चीज आई है तब तब ये गाना बजा है। जब जब स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज आई है जो असल में वैसी नहीं है जैसी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है तब तब ये गाना बजा है। स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में आप ये 2 शॉट देखिए, आप ये नोटिस करोगे कि मेन कैरेक्टर्स को छोड़कर सभी लोग कैमरा को क्यों देख रहे हैं। अब समझ में आता है कि एक इंसान या 2 इंसान गलती से कैमरा को देख ले, वो बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन सभी लोग कैमरा को देख रहे हैं और एक सीन में एक बंदा कैमरा की तरफ कैमरा ही पॉइंट करके बैठा है। यानी इसका मतलब है कि वेकना अपना खेल खेल रहा है और असल में हम स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देख रहे हैं बल्कि वो लोग हमें देख रहे हैं। एज अ ऑडियंस वो लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि वेकना ने ये पूरा माया जाल बनाया हुआ है और इसके स्पेल में सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर ही नहीं, हम एज ऑडियंस भी हैं। ऑडियंस भी वेकना के स्पेल के अंडर है। समझ रहे हो आप कितनी क्रेजी चीज है ये। विल जब इस सीन में बच्चों के लिए वेसल्स वर्ड यूज करता है तो माइक और लुकस हैरान हो जाते हैं, उसके तरफ देखते हैं। और विल के कमिंग आउट सीन में भी विल एक हैरान करने वाली चीज कहता है। वो कहता है कि वो मेलवर्ड्स पे बाइक चलाकर जाना चाहता है और वहां पे शेक पीना चाहता है, लेकिन मेलवर्ड्स तो शेक बेचता ही नहीं है। लेकिन वो एक समय पे बेचता था, हेनरी के टाइम पर। हेनरी के टाइम पे वो एक डाइनर होता था और उस वक्त पे वो शेक्स भी बेचता था। और एक चीज और बताता हूँ, जब वेकना का ओरिजिन दिखाया जाता है तब उसके पास एक आंख मिसिंग होती है और वेकना को चाहिए था कोई ऐसा जो उसको विजन दे सके, और इसीलिए वेकना विल को किडनैप भी करता है सीजन 1 में। और इसीलिए विल वो देख सकता है जो हाइव माइंड देख सकता है, यानी विल ही वेकना का विजन है, विल ही वेकना की आंखें हैं। और वेकना विल को ये भी कहता है कि तुम एक आखिरी बार मेरे लिए स्पाई करोगे, लेकिन वो मोमेंट अभी तक आया नहीं है। और कहीं ना कहीं उसका मतलब यही है कि विल वेकना के लिए एक आखिरी बार स्पाई कर रहा है और ये हमें पता भी नहीं है। और ये सभी लोग असल में अनकॉन्शियस हैं और इसीलिए वॉल्यूम 2 में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई गई हैं जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती हैं। और जो ग्रेजुएशन की सेरेमनी है वो भी काफी स्ट्रेंज फील होती है। सबसे पहली बात तो माइक और नैन्सी दोनों ही अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं, जो कि इन दोनों का सबसे बड़ा फियर भी है। ये दोनों इस चीज से घबराते कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स जैसे ना बन जाए, और शायद वेकना इनके इसी डर पे खेल रहा है। डस्टिन की मॉम एक बटन लगा कर रखती है जिसपे ईयर 85 लिखा होता है, लेकिन ये तो ईयर 89 है, तो फिर उनके बटन पे 85 क्यों लिखा है। और ग्रेजुएशन का आप ये सीन्स देखिए जिसमें सभी लोग कैमरा की तरफ देख रहे हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, और सभी लोग सेम जेस्चर करके क्यों बैठे हैं। और ये जेस्चर आपको याद होगा कि ये किसका है। जी हाँ, ये जेस्चर हेनरी का है, और जिसको हेनरी पोजेस करता है वो सभी इस जेस्चर को करते हुए नजर आए हैं, फिर चाहे वो बिली हो फिर चाहे वो विल हो। ग्रेजुएशन में एक स्ट्रेंज चीज ये भी है कि सभी मेन कैरेक्टर्स का जब शॉट आता है तो उनके पीछे एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जो ग्लासेस लगा कर रखता है। स्ट्रेंज है ना। नेटफ्लिक्स 7 तारीख को स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, और नेटफ्लिक्स ट्विटर पर भी कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। एक उन्होंने नैन्सी का डायलॉग उठाकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है हु विल बी द बेट आई एम, यानी ऑडियंस वेकना की असली, और अगर कोई पागल बन रहा है तो वो सिर्फ ऑडियंस है, क्योंकि ये असल में फिनाले है ही नहीं। और एपिसोड 8 के एंड में जब माइक की तरफ कैमरा जाता है और वो शॉट फेड होने से पहले एक हार्ट बीट सुनाई देती है और साथ ही वेकना की क्लॉक भी सुनाई देती है। ये चीज आपको यकीन ना आ रही हो तो आप खुद जाकर देख लीजिएगा। साथ ही माइक के बेसमेंट में हर जगह एक गेम पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है व्हाट्स इट, और आपको पता है मिस्टर व्हाट्स इट कौन है। साथ ही वो सीन तो आपको याद ही होगा जब सभी लोग अपने मैनुअल्स को शेल्फ पर रखकर जा रहे होते हैं। 1 बाय 1 वो अपने मैनुअल्स को रखते हैं जिसपे उनके नाम लिखे होते हैं, लेकिन फिन वोल्फहार्ड जो माइक का कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और फोटो अपलोड करा है सेम फ्रेम का, लेकिन इस बार उन मैनुअल्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग था। और अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक पैटर्न बन रहा है LIE, यानी लाई। D&D में माइंड फ्लेयर का जो सबसे एंड का स्टेज है वो है एल्डर ब्रेन्स, और उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है फेक सिनेरियोज को क्रिएट करना और उन लोगों को जो ट्रेंड्स में मौजूद हैं एक ऐसी रियलिटी दिखाना जो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपने फाइनल में नोटिस करा होगा कि स्टीव एक बेसबॉल का कोच बन जाता है, लेकिन अगर आपको याद होगा स्टीव बेसबॉल तो खेलता ही नहीं था, बल्कि वो बास्केटबॉल खेलता था, और ये भी वेकना के मायाजाल का एक हिस्सा है। लेकिन वेकना ने स्टीव को बेसबॉल कोच क्यों दिखाया? क्योंकि वेकना ने जब स्टीव को देखा था तब वो एक बेसबॉल बैट लेकर खड़ा था, और स्टीव की वही इमेज वेकना को याद है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिनाले के एपिलॉग में विकी का कोई मेंशन क्यों नहीं किया गया,
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वेकना की इमेजिनेशन है और वो विक्की को जानता ही नहीं है, तो फिर वो उसको अपनी बनाई हुई रियलिटी में कैसे ऐड कर सकता है। और आपको ये भी याद होगा कि वॉल्यूम 2 के रिलीज होने से पहले डफर ब्रदर्स सब इंटरव्यूज में यही कह रहे थे कि ये क्रिसमस काफी डार्क होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल क्रिसमस की डेट 25 दिसंबर नहीं बल्कि 7 जनवरी को माना जाता है। फिनाले 1 जनवरी को रिलीज हुआ था और नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है 7 जनवरी को, यानी बीच में है 6 दिन का गैप। और सीजन 1 में जब विल मिसिंग हुआ था उस वक्त पे जॉयस को उसको ढूंढने में भी 6 दिन लगे थे और उस बीच उसने बहुत थ्योरीज बनाई, लेकिन लोगों ने उसको पागल माना, जैसे आज ऐसी वीडियोस बनाने वालों को लोग पागल मान रहे हैं। साथ ही डफर ब्रदर्स ने यह भी कहा था कि एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है जो कि फिनाले में हमें देखने को नहीं मिला, और वो शायद इसी ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि ये सब कुछ वेकना की एक इमेजिनेशन है और जो हमने फिनाले देखा वो फिनाले था भी नहीं। आप अगर नेटफ्लिक्स पे जाकर ये सर्च करोगे कि स्ट्रेंजर थिंग्स एपिसोड 9, तो वहां पे स्ट्रेंजर थिंग्स न्यू एपिसोड लिखा आता है। साथ ही अगर आप फेक एंडिंग लिख के भी सर्च करोगे तब भी स्ट्रेंजर थिंग्स आएगा, यानी अंदर ही अंदर कुछ तो कुक जरूर हो रहा है। ये फिनाले जो हमने देखा है ये असल में फिनाले था नहीं, वेकना अभी भी सभी के दिमाग से खेल रहा है। और सभी से मेरा मतलब सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर नहीं है बल्कि ऑडियंस से भी है। वेकना ऑडियंस के दिमाग से भी खेल रहा है। और फोर्थ वॉल तो जो इस सीजन में ब्रेक की गई है वो शायद पिछले सभी सीजन्स को मिलाकर भी नहीं की गई होगी। लूकस का वो बार बार कैमरा की तरफ देख के डायलॉग बोलना और कहना कि आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस एनीमोर, यानी ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वापस आना चाहूंगा ग्रेजुएशन वाले सीन पे, क्योंकि वो सीन बहुत ज्यादा मेस्ड अप था। वहां पे बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें तो हमें देखने को मिली, लेकिन एक चीज और थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो था कि एक स्टूडेंट एक येलो कार्ड लेकर खड़ा है जिसपे कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर लेकर खड़ा है। अब इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, क्योंकि डफर ब्रदर्स छोटी छोटी डिटेल्स और ईस्टर एग्स पे बहुत ध्यान देते हैं और इसका जरूर कोई मतलब है। और उसका शायद यही मतलब है कि ये वेकना की सिर्फ एक रियलिटी है और वेकना हमेशा से कंट्रोल में था और वो इन सभी को वही चीजें दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है, और असल में उसने दोनों वर्ल्ड्स को कंबाइन कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक और फाइनल एपिसोड आने वाला है या फिर यही फिनाले था?